कलाकारों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कलाकारों को प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कला सरस्वती से जुड़ी हुई है और हम सरस्वती के पुत्र हैं जो इस कला को व्यक्त करने के लिए सब एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको हमें सभी को पढ़ना चाहिए, यही मैं बताना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन 11 साल और 52 दिन का जीवन था। उसके बाद में वो नारायण के रूप के अंदर में आ गए थे। उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप के अंदर में आ गए थे और उस समय ही उन्होंने गीता अपने मुंह से विश्लेषण किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ और उनकी मृत्यु भी हुई, पर 64 कला और 36 गुण जिस इंसान के अंदर में विद्यमान है वो भगवान श्री कृष्ण इंसान के रूप के अंदर में आपके सामने आए और हमें गीता के माध्यम से बहुत सी चीजें सिखा कर गए। हम प्रेम की बात करते हैं, हम कुछ कहते भी हैं। गालिब ने भी अपने शायरी के अंदर में एक चीज कही है कि जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जिंदगी बहुत ही खुशहाल नजर आती है। बेसबब मतलब अहेतु की कृपा बेसबब देता है मुझे मेरा सांवरा, कि हाथ उठते ही नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। एक इंग्लिश के राइटर ने एक बात कही है कि अगर जिस किताब के अंदर में 1 लाख श्लोक हो, जिसे हम महाभारत कहते हैं, 1 लाख श्लोक जिसके अंदर में हो, हिंदी भाषा के अंदर में उसे सिद्ध संहिता के नाम से भी जाना गया है, जो वेद व्यास जी के मुखारविंद से लिखी हुई और गणेश जी के द्वारा रचित है। वो उनके मुख से निकली हुई है और गणेश जी के हाथ से उसकी रचना हुई है। तो अगर वो चीज इसके अंदर में 1000 कैरेक्टर जिसके अंदर में हो, तो ऐसी अगर चीज किसी ने लिखी है और ये चीज अगर भारत में हुई है तो ईश्वर सिर्फ भारत के अंदर में है। और अगर ये चीज अगर किसी ने कहा है तो इनसे बड़ा राइटर कोई नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है कि आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको। तो प्रत्येक कैरेक्टर अपने आप के अंदर में एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप एक दिन के लिए भी पढ़ें या सुने या अपने आप के अंदर में उसका वितरण करें तो हो सकता है कि इंसान का जीवन एक अलग मोड़ ले ले। मैं काफ़ी जगह पे जाता हूँ, काफ़ी जगह के ऊपर मैं गीता बोलता हूँ और मेरा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। इसमें सानिध्य अमित जी का बहुत बहुत सानिध्य है, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप आओ, एक अलग टॉपिक आप ले करके आए हो, उसके ऊपर में आप कहो। तो गीता के एक श्लोक से ही मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि पहला श्लोक ही मैं बताता हूं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। इसमें भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि आप इसको एक पुस्तक के रूप में पढ़ो, इसको धर्मशास्त्र के रूप में मत पढ़ो, आप इसको एक पुस्तक के रूप में पढ़ो कि जब हृदय देश के अंदर में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, जब ये शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, जब ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की परिभाषा मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, जब आपके दिमाग के अंदर में, आपकी मानवता के अंदर में, आपके सुलभ विचारों के अंदर में जब अच्छे विचार विद्यमान होते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, जिस तरीके से ये चल रहा है, अपनी कला को दिखाना भी एक बहुत अच्छा काम है, तो ये धर्म क्षेत्र है। और जब आपके दिमाग के अंदर में कोई अव्यवस्थित ख्याल आए तो ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। धन्यवाद।